हेलो एवरीवन। आज की क्लास इंग्लिश पेडागोजी की है, जिसे हम समझेंगे। और अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश पेडागोजी को ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आपका दिमाग बोलेगा, अरे भाई ये तो इतना आसान था, है ना। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पेडागोजी क्या है? हाउ टू टीच। पेडागोजी शिक्षण की प्रक्रिया विधि। सबसे पहले पेडागोजी का मतलब समझिए आप लोग। पेडागोजी का सिंपल मतलब है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। यानी कंटेंट पूछता है क्या पढ़ाना है और पेडागोजी पूछती है कैसे पढ़ाना है। टीचर ने बच्चे से कहा आज मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। बच्चा बोलता है सर पहले ये बताइए पढ़ाएंगे कैसे। तो टीचर बोला बस यही तो पेडागोजी है बेटा, इसी को तो समझना है। ट्रिक है कंटेंट, लिख लीजिएगा। कंटेंट व्हाट टू टीच। दूसरा पेडागोजी हाउ टू टीच, ये ट्रिक है इसकी। अब इंग्लिश पेडागोजी का मतलब समझ गए आप लोग। बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह सिखाना कि क्या सिखाना, इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश को समझ सके, बोल सके, पढ़ सके और लिख सके। बच्चों को इंग्लिश भाषा प्रभावी तरीके से सिखाने की प्रक्रिया, यानी सिर्फ ग्रामर के डेफिनेशन याद करवाना इंग्लिश टीचिंग नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग केवल ग्रामर लर्निंग नहीं है, ठीक है। अगला लैंग्वेज के 4 स्किल्स, इसका आप लोग शॉर्टकट याद रखेंगे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इंग्लिश पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट 4 अक्षरों वाला मंत्र याद कर लो आप लोग। LSRW। L मतलब होता है लिसनिंग, सुनना। S मतलब स्पीकिंग, बोलना। R मतलब होता है रीडिंग, पढ़ना। और W मतलब होता है राइटिंग, लिखना। सुपर डुपर ट्रिक है, लिख लेना आप लोग। कान, मुंह, आँख, हाथ। पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे इंग्लिश में सीधे राइटिंग पर पहुंच जाते हैं। टीचर पूछता है बोलोगे? बच्चा नो सर, मैं सीधे आंसर शीट में बात करूंगा, है ना। और भाइयों बहनों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अभी लाइक ठोको और सब्सक्राइब तुरंत करो, है ना। चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओरल एंड रिटन स्किल्स। अब LSRW को 2 हिस्सों में बांट लो, ओरल स्किल और रिटन स्किल। लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों क्या है, ओरल स्किल्स है। रीडिंग और राइटिंग ये दोनों रिटन स्किल्स हैं। LS याद रखिएगा, LS बोलचाल वाली स्किल, ओरल मीन्स बोलचाल, ठीक है। RW रीडिंग राइटिंग, लिखित स्किल, लिखने वाली स्किल। एग्जाम में ये छोटा सा सवाल बहुत आसानी से आपको नंबर दिला सकता है। अगर आपने ये ट्रिक भूल गए तो आपका 1 नंबर गयो। 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, अगर माइनस मार्किंग रहेगा तो और अंक जाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड में लैंग्वेज का उद्देश्य, मेन एम ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। अब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन।
अगर बच्चा ग्रामर के सारे रूल्स याद कर ले लेकिन इंग्लिश में अपनी बात कम्युनिकेट ही न कर पाए तो लैंग्वेज लर्निंग अधूरी है। क्या है? अधूरी है। बच्चे को 20 ग्रामर रूल्स आते हैं, मान लो कोई पूछता है हाउ आर यू, है ना, बच्चे को 20 ग्रामर रूल याद है उसको, कोई पूछता है हाउ आर यू, बच्चा बोलता है इसका टेंस कौन सा है ना, इसका टेंस कौन सा है। तब इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम ट्रिक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब आता है इंग्लिश पेडागोजी का सुपरस्टार, जिसे बोलते हैं CL और T, CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT में फोकस होता है कि बच्चा लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वास्तविक परिस्थितियों में कम्युनिकेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, व्हाट इज योर नेम, फिर स्टूडेंट बोलता है माई नेम इज रवि, ठीक है। फिर टीचर बोलता है वेयर डू यू लिव, फिर वो बोलता है स्टूडेंट आई लिव इन रायपुर। एग्जाम्पल है ना। इसकी ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। जहाँ पर भी CLT की बात हो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कम्युनिकेशन। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन पर फोकस, ठीक है। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला कॉन्सेप्ट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्या है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड में होता है टीचर एक्टिव रहता है, लेक्चर देते हैं। पासिव लर्निंग, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, टीचर टॉक्स, टीचर ही बोलता है। और लर्नर सेंटर, बच्चे वाला, बाल केंद्रित, लर्नर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं। एक्टिव लर्निंग, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट, और बच्चे इसमें स्वतंत्र रूप से भागीदारी लेते हैं। एक जोक है, टीचर बोले बच्चों आज आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, पूरी क्लास चुप हो जाती है, ठीक है। फिर टीचर बोलता है अच्छा आज फिर मैं ही बच्चा बन जाता हूँ। इसकी ट्रिक है भाई, लिख लीजिएगा। गुड लैंग्वेज क्लासरूम क्या होता है? एक्टिव लर्नर्स, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, गुड लैंग्वेज क्लासरूम एक्टिव लर्नर। मदर टंग। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बच्चे की क्या? मातृभाषा, जिसे बोला जाता है मदर टंग। इंग्लिश सीखते समय बच्चे की पहले से मौजूद भाषाई जानकारी को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचर बच्चे के एक्साइटिंग नॉलेज को नई लैंग्वेज सीखने में ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। पहले से मौजूद भाषा का ज्ञान का उपयोग, नोन टू अननोन, ठीक है। जो बच्चा पहले से जानता है वहाँ से नई चीज़ें तक पहुँचना। मदर टंग में शिक्षा देना। एरर इज नॉट अ फेलर, एरर नॉट अ फेलर, एरर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एरर क्या है जी? लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। एरर क्या है? लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात है, बच्चा इंग्लिश बोलते समय गलती करता है,
क्या टीचर को उसे डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। गलती लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा हो सकती है। एरर क्या है? लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा हो सकता है। टीचर को एरर की आइडेंटिफाई करके उचित फीडबैक देना चाहिए। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है। जैसे मान लो बच्चा बोल रहा है ही गो टू स्कूल, टीचर करेक्ट इट। टीचर बोलता है सही है। बच्चा सर पहले आप मेरा कॉन्फिडेंस तो करेक्ट मत कीजिए। ठीक है, इसकी एग्जाम ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। एरर्स को फीडबैक और इम्प्रूवमेंट लिख लीजिएगा। फीडबैक, इम्प्रूवमेंट। गुड एरर करेक्शन, बच्चे की गलती पर उसे पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करना गलत अप्रोच है। पनिशमेंट, ह्यूमिलिएशन, फियर। ठीक है। अच्छा टीचर बच्चे को सपोर्टिव फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक देगा, सपोर्ट करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा उसकी पढ़ाई लिखाई को। ये थे गुड एरर करेक्शन। एक्टिविटीज इन इंग्लिश क्लास। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, चलिए। इंग्लिश क्लासरूम को अगर मज़ेदार बनाना है तो क्या कराना पड़ेगा? बच्चों से एक्टिविटी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी कराना पड़ेगा? रोल प्ले, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन और लैंग्वेज गेम्स। ये सब बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अवसर देते हैं। ये सभी लैंग्वेज गेम में बच्चा इतना खुश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आज पढ़ाई भी हो गई और उन्हें समझ भी आ गया। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज को केवल अलग अलग रूल्स और सेंटेंस याद करवाने की बजाय मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, मीनिंगफुल सॉल्यूशन में सिखाना ज़्यादा उपयोगी होता है। केवल आइसोलेटेड रूल्स नहीं, भाषा को केवल व्याकरण और नियमों तक सीमित करना नहीं है। मीनिंगफुल सिचुएशंस, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा का उपयोग। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है। लुक, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे वाले एग्जाम्पल में बच्चा लैंग्वेज को सिचुएशन से जोड़कर समझ रहा है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट गिव्स मीनिंग्स, मीनिंग बिल्ड लैंग्वेज। ग्रामर टीचिंग, ग्रामर सपोर्ट्स कम्युनिकेशन। गलत क्या है? ग्रामर एवरीथिंग। सही है ग्रामर और टूल। ध्यान रखना ग्रामर जरूरी है लेकिन ग्रामर लैंग्वेज का पूरा उद्देश्य नहीं है। ग्रामर को कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाले टूल की तरह देखना चाहिए। ठीक है। एग्जाम ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ग्रामर से क्या है? मीन्स, और कम्युनिकेशन क्या है? गोल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब
क्लासरूम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलिटी, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है, ठीक है। किसी को इंग्लिश जल्दी समझ आती है, किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए अच्छा टीचर सभी बच्चों के लिए एक ही मेथड पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। लर्निंग पेस, इंटरेस्ट, एबिलिटी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस, इन सभी का ध्यान रखना जरूरी है। टीचर ने कहा सभी बच्चे 1 मिनट में आंसर दो। पीछे से बच्चा बोलता है सर मैं तो अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, बच्चा एक ही क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन कोई बच्चा उसको जल्दी हल कर रहा है, कोई बच्चा लेट कर रहा है। रोल ऑफ टीचर, मॉडर्न लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति नहीं है। टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है, कम्युनिकेटर है, गाइड है और मोटिवेटर है। याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट एग्जाम में आपके आ सकते हैं। टीचर क्या है, कोई सा भी एक ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। असेसमेंट, अब असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट 2 ही प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव। फॉर्मेटिव कब होता है? पढ़ते समय, ड्यूरिंग लर्निंग, पढ़ते पढ़ते। सम्मेटिव कब होता है? एंड ऑफ लर्निंग, एग्जाम के बाद, ठीक है, अंत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस्ट लैंग्वेज क्लासरूम। अगर एग्जाम में पूछा जाए आइडियल इंग्लिश क्लासरूम कैसा होना चाहिए, तो इन कीवर्ड्स को आप लोग पकड़ लेना। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्लूसिव और सबसे ज़रूरी सपोर्टिव होना चाहिए। इससे क्या है, बच्चा एक्टिव रहेगा, स्वयं से सीखेगा। एग्जाम के लिए आपके लिए मास्टर ट्रिक है एक, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, एक्टिविटी, फीडबैक, लर्नर, मीनिंग। कम्युनिकेशन कैसा नहीं होना चाहिए? रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी, पासिव लेक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक, पनिशमेंट नहीं देना है बच्चों को। लर्नर, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधादाता, मार्गदर्शक, गाइड। मीनिंग, मैकेनिकल मेमोराइजेशन। ये हमारी पूरी इंग्लिश पेडागोजी का मास्टर फार्मूला है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ कीवर्ड देखकर आंख बंद करके आंसर नहीं लगाना है, पूरे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये सब देखना है। लास्ट मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। पेडागोजी, पेडागोजी क्या है? हाउ टू टीच। पेडागोजी क्या है? हाउ टू टीच। LSRW, ये क्या है? ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। CLT, कम्युनिकेशन। CLT क्या है? कम्युनिकेशन, लर्नर सेंटर्ड, एक्टिव लर्नर। एरर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, गलती करना सीखने की एक प्रक्रिया है। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। असेसमेंट कितना होता है? 2।
फॉर्मेटिव और सम्मेटिव। अगर आपने सिर्फ ये एक स्लाइड अच्छे से याद कर ली तो आज की पूरी क्लास आपके दिमाग में घूमती रहेगी। इस स्लाइड की आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब देखते हैं आज की क्लास किसने ध्यान से सुनी है, समझी है। आप आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। आज की इंग्लिश पेडागोजी मास्टर क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास में आपको एक भी ऐसी ट्रिक मिली है जिससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकता है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर कर देना लाइक, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होगी कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ और थोड़े से मजाक के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और क्रैक करते रहिए। धन्यवाद।